मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क का आना चाहिए एग्जाम में। कभी भी मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो आप 1 2 3 4 ऐसा मत शुरू करो, 8 on 8 चाहिए। तो बेस्ट तरीका है, एज अ रैंक होल्डर मैं जो टेक्निक यूज करता हूं वो बता रहा हूं। पहले आप एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करो जिसमें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर का एक पार्ट है वो बताओ। ठीक है, उसके बाद आप ए बी सी डी ई करके बताओगे। सिंपल सी भाषा में स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एक और नाम क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन। जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुई है उस कंपनी को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट, विधानसभा विधान परिषद के थ्रू। ठीक है। अच्छा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को एक खासियत है, अपने नाम के एंड में लिमिटेड डालने की जरूरत नहीं है। इनका अपना खुद का एक एक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल LIC ले लो, उनका एक्ट है LIC एक्ट ऑफ 1956 है, 1956 है। ठीक है, तो LIC इज गवर्न्ड बाय LIC एक्ट 1956। ये सब बता के आप शुरू कर सकते हो मेरिट्स और डिमेरिट्स। एग्जाम्पल में RBI डालो, RBI एक्ट 1934 है, SBI एक्ट 1955 है। ठीक है, और ये मेरिट्स डिमेरिट्स। फिर आप यहाँ पे मेरिट का नंबर 1 लिख सकते हो। तो ये करेक्ट टेक्निक है एग्जाम का। आप डायरेक्टली मेरिट पूछा 1 2 3 4 लिखा तो मार्क्स थोड़ा सा 8 में से 6 देगी। बट आप ABCD प्लस चार्ट दोगे तो 8 में से 8 मिल जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज डन इंडिपेंडेंटली। क्यों? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना खुद गवर्नमेंट का, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उसका एक दिक्कत है। वहां पे उनका बजट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स। उनका ऑडिट कौन करता है? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इंडियन रेलवेज को आजादी नहीं है, उनका अकाउंट्स कहाँ प्रेजेंट होगा? पार्लियामेंट में। तो इनिशिएटिव कहां से ले? अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ, CAG पकड़ेगा। नफा नुकसान हुआ, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंटल थोड़ा स्लो हो जाता है इसकी वजह से। LIC इंडिपेंडेंट है ना भाई। इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी उनको है क्योंकि जो अभी बजट आने वाला है ना 1 फरवरी 2023, उसमें रेलवे बजट भी रहेगा। लेकिन LIC का बजट नहीं रहेगा। LIC खुद का बजट बनाता है। LIC का अकाउंट्स खुद वो लोग LIC मेंटेन करते हैं। LIC का ऑडिट, LIC स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, LIC के ऑडिटर करेंगे, गवर्नमेंट के CAG नहीं। तो उनके पास इनिशिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लोग अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। यहां तक सब लोग क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। A statutory corporation is able to manage its affairs with independence and flexibility. क्यों? सिर्फ एक चीज याद रखना, उनको ऑटोनॉमी है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ठीक है, बाकी स्टाफ का अपॉइंटमेंट वो लोग खुद करते हैं। तो उनको एक प्रकार का ऑटोनॉमी है स्टाफ के अपॉइंटमेंट का, अकाउंट्स का, बजट का, ऑडिट का, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आज LIC इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। पॉलिसी 150 के ऊपर पॉलिसीज मिल जाएंगे तुमको। आज भारत में 30 से 35 LIC लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है, जिसमें LIC अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। तो ये लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं। सपोजिटली एक LIC है, एक HDFC है, HDFC अर्गो आई थिंक, और एक ICICI प्रूडेंशियल। बहुत सारे अच्छे कंपनीज है इंडिया में। ICICI प्रूडेंशियल ने कोई अच्छा पॉलिसी लाया, तुरंत LIC उसको कॉपी करके ला सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसी। उसको वेट नहीं करना पड़ेगा रेलवे की तरह, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, पार्लियामेंट में जाना। ये लोग खुद फैसला ले सकते हैं पॉलिसी निकालने के लिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को नया ट्रेन लाना हो तो सब परमिशंस के थ्रू रूट होता है ना, वो एक रास्ता है जिसको महीने और साल लगते हैं। जबकि LIC फटाफट डिसीजन ले सकता है, उसका कारण है।
आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आप गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको गवर्नमेंट के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। यहाँ पे एलआईसी एक, बोलते ना, सेपरेट लीगल एंटाइटी है, उसके एम्प्लॉयज है, लो ना फैसला, कौन रोक रहा है? तो क्विक डिसीजन ये लोग लेते हैं, रेड टेपिज्म भी कम है, गवर्नमेंट का दखलंदाजी भी कम है, फाइल वर्क कम है। गवर्नमेंट में फाइल वर्क कितना होगा? मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री फाइल मूव होगी, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, इतना आसान नहीं है। अच्छा, उनको थोड़ा भी बदलाव करना है तो एलआईसी एक्ट 1956 में बदलाव करना, और वो बदलाव मतलब सालों का प्रोसीजर है, महीने का नहीं है। तो इसलिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वैसे तो बहुत फास्ट मूव करता है, एफिशिएंट स्टाफ। नाउ दो चीज याद रखना, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। और एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। फिर ये लोग अपने एग्जाम्स रखेंगे एलआईसी के, बहुत कठिन रहते हैं एग्जाम्स, बहुत कठिन। हालांकि एमपीएससी देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट रहता है, टफ में माना जाता है, बट एलआईसी के एग्जाम्स भी बहुत कठिन रहते हैं। और इनको अंदर प्रमोशन चाहिए तुमको, तभी भी एग्जाम देना पड़ता है, और वो एग्जाम्स भी बहुत हाई लेवल के रहते हैं। सो यहाँ का स्टाफ के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, तनख्वाह के हिसाब से एम्प्लॉयज के ये लोग खुद डिसाइड करते हैं, सर्विस ऑफ स्टाफ ये सब ये लोग डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट का नहीं है। रिटायरमेंट एज ही गवर्नमेंट का है, ठीक है ना? गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो रेलवेज में काम करते हैं उनका भी रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑटोनॉमी है, ठीक है। इनको कोई आईएएस ये सब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एलआईसी ने अपना जो रखा एग्जाम उसके हिसाब से उनको जाना। प्रोफेशनल मैनेजर, सी सिंपल सा है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट कर, बट स्टाफ तो इंडिपेंडेंट है ना। स्टाफ तो तुम क्वालिफाइड टैलेंटेड लोग, और एग्जाम जो भी पास करते हैं वो लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं रहते, क्योंकि उनका हाई आईक्यू लोग रहते हैं। और मैं मिला हूं एलआईसी के लोगों से, विश्वास नहीं होगा, बहुत क्वालिफाइड लोग रहते हैं, क्योंकि एलआईसी का एग्जाम पास करना ही एक प्रकार का यूपीएससी पास करने जैसी बात हो जाती है। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनका होता है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, बाकी एम्प्लॉइज एक्सपर्ट रहते हैं। आज इतने सारे प्राइवेट एचडीएफसी और वो ये सब आ गए, फिर भी एलआईसी टॉप में ही चल रहा है। इजी टू रेज कैपिटल। अभी एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ ना, एलआईसी का ही ले रहा हूँ, कब से एग्जांपल तो एलआईसी का ही। अभी एलआईसी फॉर्म हुआ 1956 को, ठीक है। इतने साल वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ था, एलआईसी एक्ट था 1956 का। अब गवर्नमेंट को लगा कि वक्त आ गया है कि एलआईसी के कुछ शेयर्स पब्लिक में रेज किए जाए। नो 2022 तक, 1956 से 2022 तक 100% शेयर्स किसके थे? गवर्नमेंट, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रहता है। 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसका 10% हम मार्केट में लेकर आते हैं। समझ में आया? तो अभी 90% इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, 10% इज ओन्ड बाय द पब्लिक। अब ये शेयर बाजार में है, एलआईसी के शेयर्स 2022 से पहले शेयर बाजार में नहीं थे। और तुमको एलआईसी के शेयर का भी दाम मैं बता दूं क्या चल रहा है, तुमको ये तुरंत ट्रैक हो जाएगा शेयर का दाम क्या चल रहा है। एलआईसी शेयर प्राइस यदि आ जाता है तो एलआईसी शेयर प्राइस तुम्हारे सामने आ गया 711। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो गवर्नमेंट ने ऑफलोड कर दिया 10%, 90% बिक नहीं रहा है, सिर्फ 10% शेयर एलआईसी के मार्केट में है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, इजी टू रेज कैपिटल, ये लोग जो बॉन्ड्स कर्जा लेते हैं ये लोग को अलाउड है, तुम इंडिया के बाहर से लो, इंडिया से लो। और एलआईसी में इतना गारंटी रहता है, इतना मजबूत कंपनी है भाई, 7 लाख करोड़ का उनका ये है, प्रीमियम कलेक्शन है, 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है एलआईसी के। तो इन लोग को लोन चाहिए, इन लोग को बहुत आसानी से मिल जाता है, इनको कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। सो बहुत मजबूत कंपनी है, क्योंकि जब बना था 250 कंपनीज को एक करके गवर्नमेंट ने एलआईसी बनाया था,
तभी सब अलग अलग प्राइवेट थे ना, सबको उड़ा दिया, एक ही बना दिया एलआईसी। उसके बाद 91 के बाद में जब लिबरलाइजेशन हुआ, तभी ये सब एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर में आए। तो 1955 1956 से 1991 तक 40 साल अकेले एलआईसी था लाइफ इंश्योरेंस का। बाद में जब आने लगे ना तुम्हारे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्राइवेट सेक्टर के, तब तक एलआईसी अनडिस्प्यूटेड अकेला लीडर था। आज भी यदि मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोलूं तो तुमको पता नहीं होगा, बट एलआईसी 100% पता होगा। ये उसका ब्रांड वैल्यू है। सो कैपिटल आराम से रेस कर। डीमेरिट्स क्या है? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ही है, तुम कुछ भी कर लो। चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किसने किया? वो तो स्लो ही रहेगा ना। सो ऑन पेपर तुमको दिखता है कि हाँ, अकाउंट्स एलआईसी के ही अकाउंटेंट करेंगे, ऑडिट एलआईसी का अकाउंटेंट करेगा। मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज का दखलंदाजी 100% रहेगा। भाई 25 करोड़ है ना तुम्हारे पॉलिसी होल्डर्स, समझ में आ रहा है? तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बेनिफिट लेना चाहेगी। सो हो सकता है कि इनके वर्किंग में पॉलिटिकल पार्टी का दखलंदाजी हो। इनके अंदर के अंदर मजबूत ट्रेड यूनियंस है। जब ये एलआईसी की बात कर रहे हैं, हजारों लोग काम करते हैं, तो इनके ट्रेड यूनियन भी बहुत मजबूत रहते हैं। और ट्रेड यूनियन मतलब क्या? सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी तो करते हैं। तो तुम कुछ भी कर लो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता ही है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। एक बात बताओ, ये 1956 से, मैं इसकी बात कर रहा हूं, 1956 से लेकर 2000, में 1991 बोलना चाहिए, तब तक ये अनडिस्प्यूटेड अकेले थे। ठीक है। अब जब तुम अकेले लीडर हो, तुमको पता है, तुम्हारे पास एक होटल है, ठीक है, लोग रहने आते हैं, तुमको पता है और कोई जगह नहीं है, उससे तुमने 10,000 दिन का चार्ज किया। वो नाराज होकर देता है, अंदर आता है, देखता है एक एसी में प्रॉब्लम है, रिमोट खराब है टीवी का, बल्ब एक दो चल नहीं रहा है, वो कंप्लेन करता है। होटल वाला बोलेगा जा दूसरी जगह जा। वो क्या करेगा? मजबूरी में गुस्सा होकर इधर ही रुकेगा, एक ही होटल है। समझ में आ रहा है? एलआईसी अकेला था, कोई कंपटीशन ही नहीं था। मेरे मन में एक आया, एलआईसी मेडिक्लेम कितने सारे चीजें हैं ना। आज एलआईसी ऑटोमोबाइल में नेशनल इंश्योरेंस ये सब है। एलआईसी खुद कितने सारे वैरायटी में उतर सकता था। मोबाइल इंश्योरेंस से मोबाइल तो बाद में आया। सो इनिशिएटिव इन लोग का जो चल रहा था पॉलिसी, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पर। ऑटोमोबाइल टू व्हीलर के लिए नेशनल इंश्योरेंस बहुत फेमस कंपनी है, मेडिक्लेम है सबके लिए। बट एलआईसी सिर्फ एक काम करता था, कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने दूसरा कुछ इनिशिएटिव लिया ही नहीं, और इनको देने भी नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे इंश्योरेंस कंपनी बंद हो गए। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक और बताता हूँ। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अलग अलग थे, अभी दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, प्रोसीजर हो जाएगा पूरा। एचडीएफसी सिर्फ हाउसिंग लोन, ठीक है, हाउसिंग लोन के लिए तुम किसके पास जाओगे? एचडीएफसी। कार लोन चाहिए तो तुम एचडीएफसी बैंक के पास जाओ। एचडीएफसी बोलेगा हमारे पास मत। लेकिन एचडीएफसी के पास जब पैसा है तो कोई भी लोन देना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एलआईसी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, बाकी कोई भी इंश्योरेंस उन्होंने कभी उसमें देखा ही नहीं। तो इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं कि और भी इंश्योरेंस के अलावा दूसरे पॉसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में एंटर करें। आज 7 लाख करोड़ मतलब क्या है? सोचो कितना उनके पास पैसा और धनराशि होगा। रिजिड स्ट्रक्चर। द ऑब्जेक्ट्स और पावर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट। बहुत हो गया एलआईसी, अभी आरबीआई का एग्जाम। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तुम एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस के बाहर जा ही नहीं सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो एक्ट बताता है, आरबीआई, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, या एलआईसी एक्ट 1955, अब ये एक्ट को बदलना आसान नहीं है, पार्लियामेंट के थ्रू बदलना पड़ता है। इसका मतलब, अभी फॉर एग्जांपल, तुम्हारा कौन सा वैलोरेंट गेम में बंदूक चलाते क्या? एक बार में कितने गोलियां चलते हैं? एक ही चलती है।
तुम्हारा AK-56 में कितना चलेगा? AK-56 में चलाओगे तो कितने बुलेट्स फायर होंगे? 25-30 होंगे। विद इन 10 सेकेंड्स 25-30 गोली। AK-56 इसलिए तो फेमस है भाई। तुम्हारे रिवॉल्वर में वो आता है ना, निकाल के वापस डालना, कितने गोली उसमें आएंगे? 6-12। बट AK-56 टेररिस्ट में क्यों फेमस है? उसका एक साथ बहुत सारे फायर होते हैं, वो कारण। अब तुम्हारे पास है रिवॉल्वर, उसमें .mm रहता है ना। अरे LIC के पास इतनी ताकत है, इट कैन बिकम सो बिग, बट वो किस में ऑपरेट कर रहा है? एक्ट ने कहा, एक्ट ने रिवॉल्वर कहा, तो उसी तौर पर यूज करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं। जबकि AK-56 का जमाना आ गया ना, रिलायंस के पास ताकत था, उन्होंने जियो शुरू किया, रिटेल शुरू किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? LIC और उसमें LIC दूसरे बिजनेस में कभी एंटर ही नहीं हुआ, उसी में रहा। क्योंकि उन्होंने अपना दायरा क्या था, LIC दिक्कत क्या था मैं तुमको बताता हूं। अभी इंडिया में कितने कंपनीज है? 12 लाख कंपनीज है, ठीक है। 12 लाख कंपनीज है। सबके सब कंपनीज किस पे डिपेंडेंट है? कौन से उनके अपने कायदे हैं? नहीं। सबके सब किस में डिपेंडेंट है? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 में तुम ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव आसानी से कर सकते हो। एक मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उसमें बढ़ा दो मेमोरेंडम में। बट यहाँ पे LIC एक्ट 1956, तुमको कुछ भी नया बिजनेस पार्क करना है तो तुमको पहले एक्ट में बदलाव के लिए कमिटी बनाना है। कमिटी स्टडी करेगी, बदलाव रिकमेंड करेगी, बदलाव एक्सेप्ट होगा, अभी लागू नहीं होगा, पार्लियामेंट का सेशन होगा, वहां पे होगा एक्सेप्ट, वहां पे तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑपोजिशन को, वहां पे कंफर्म हुआ, प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगा। ये महीनों नहीं सालों का प्रोसीजर है। गया ना टाइम, टाइम चला गया ना। तब तक, अरे वक्त कितना फास्ट बदल रहा है भाई। अभी तो मैंने सुना टू व्हीलर, उड़ने वाले टू व्हीलर आ गए, 8 करोड़ या 18 करोड़ का, कल परसों बताया था ना। टाटा नेक्सॉन क्यों नंबर 1 में? टाटा और महिंद्रा अनडिस्प्यूटेड थे ना भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। नेक्सॉन ने टाइमली लॉन्च कर दिया। बाकी, अच्छा, मारुति सुजुकी इनिशियली गवर्नमेंट के शेयर्स थे, कोई कंपटीशन नहीं था। जब 91 के बाद फोर्ड सब आए तो बंद होते होते, बंद होने के चांस थे तो उन्होंने लाया। तुम्हारी हिंदुस्तान एम्बेसडर बंद हो गया, नयापन नहीं लाया। एक प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बंद हो गई। ऐसे जो लोग नयापन नहीं ला पाते, LIC चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका एक्ट ही लिमिट बन जाता था। तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के जो गाइडलाइंस है उसके बाहर थोड़ी जा सकता है। अच्छा, उनको एक कायदा रहता है, यदि BYK कॉलेज में 1000 सीट्स है, अप्लाई कितने करते हैं? 5000। 5000 लोगों से पैसा क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि गाइडलाइंस है कि एक क्लासरूम में 100 बैठेंगे तो इतना कैपेसिटी नहीं है। लेक्चर कौन करता है? लगभग कोई स्टूडेंट नहीं। तो 5000 स्टूडेंट से पैसा लिया तो BYK कॉलेज अमीर बन सकता है, लेकिन क्लासरूम्स नहीं है। और बोर्ड अलाउड नहीं करता, महाराष्ट्र बोर्ड। एक स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा लिया 1000 के ऊपर, लाख रुपए का कुछ फाइन बैठता है। ये लोग नहीं कर सकते। तो LIC उसी दायरे में फंस गया कि एक्ट ने वो जो बोला वही करना है। तो रिजिड स्ट्रक्चर, पावर्स एंड ड्यूटीज, पूरा एक्ट बोलता है। अमेंडिंग द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग नहीं। और बाय द वे, तुम एक्ट बदलने के लिए तुम्हारी सोच नेशनल और इंटरनेशनल होनी चाहिए। तुम्हारी तो सोच है, लेकिन इतने सारे लोग, कमिटी, पार्लियामेंट, सबको तुम कैसे कन्विंस करोगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल, इसको डिपार्टमेंटल को चेंज करना पॉलिटिकल, वो लोग फैसला ले लेते हैं, बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एक्ट बदलना बहुत मुश्किल है भाई। क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट। अब मैं तुमको बोलता हूं दिक्कत क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। ये लोग ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाए। मतलब वो लोग सेफ खेलेंगे, बराबर है। मुकेश अंबानी रिलायंस में, उनको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को? नहीं। खटाखट कंपनीज वो लोग बनाते जा रहे हैं ना। मेट्रो को खरीदा, मेट्रो पता है ना, मॉल, 4500 में करोड़, 4500 करोड़ में खरीदा। तुम्हारा हैमलेट ऑयल्स 550 करोड़ में खरीद लिया। ये लोग एक एक खटाखट खरीदते जा रहे हैं कंपनीज, कोई रोकने वाला नहीं है ना। और ये लोग बुरा थोड़ी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है गवर्नमेंट, ठीक है।
ये लोग रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, ये लोग टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। ये लोग नया कुछ शुरू करेंगे तो अगेन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का लॉजिक इज थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। अच्छा, एम्प्लॉयज कोई एग्रेसिवली काम करना चाहता है, बट वो रिपोर्ट किसको करेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अभी वो वाली बात है, हम टीचर्स हमारे काम में मजबूत रहते हैं, हम बराबर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, काम में आते हैं, बट स्टूडेंट ही मजबूत नहीं रहे या टीचर ही वीक रहे, हम भी ढीले ढाले ऐसे मरे वजह से हालत में रहे। और स्टूडेंट बहुत, सर आज मैं बैठना चाहता हूँ 4 घंटा, और टीचर बोलता है बेटा 15 मिनट के ऊपर लेक्चर नहीं होगा। यार पता चला टीचर ही वैलोरेंट गेम खेल रहा हूँ, मैंने आज तक खेला नहीं, लेकिन फिर भी एक आध बार तो खेल ही लेंगे कभी ना कभी जिंदगी में। टीचर वैलोरेंट गेम खेल रहा है, स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट कुछ भी कर ले, टीचर ही कुछ नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट का क्या होना है? लॉजिक समझ में आ रहा है? यही दिक्कत हो रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट करते गवर्नमेंट को, एम्प्लॉय कुछ भी करना चाहे, अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देगा? शायद आइडिया को आउट कर देगा। ऐसे टाइप के जगह में नए आइडियाज बहुत बार आउट हो जाते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो एम्प्लॉय डायरेक्टर को बोलेगा, डायरेक्टर को पता है रिपोर्ट गवर्नमेंट को करना है, वो आइडिया को कोई देश हित और कितने सारे चीजें पॉलिटिकल आउट हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है LIC, अच्छा मुकेश अंबानी से पूछा गया कि आपके पास जो आज नॉलेज है स्टार्टिंग में होता तो क्या होता, उन्होंने क्या कहा, रिलायंस आज 10 गुना बढ़ा होता। LIC 1956 में, सोचो ये सब आगे और बहुत सारी चीजें किए होते तो आज LIC वर्ल्ड का टॉप में होता। लेकिन वही है, उनका दायरा, एक्ट ने घोड़े को जैसे अपन बांधते ना, उतना ही देखना है, एक्ट ने जो कहा उसके दायरे के बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में हल्ला हो जाएगा। CAG तो नहीं है, लेकिन एक्ट ही रोक रहा है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद लो, एयर इंडिया के डायरेक्टर्स, जब अकेला एयर इंडिया था, कोई था नहीं ना भाई, अकेला एयर इंडिया था, तो आज एयर इंडिया इंडिया का टॉप एयरलाइन नहीं होना चाहिए था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वजह से बहुत बड़ा गलती हो गया, देखिए, अनफेयर प्रैक्टिस। द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज एन अनड्यूली हाई प्राइस अप टू कवर अप इनएफिशिएंसी। अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, लाइसेंस का कार्ड जो है, आज मेरा कार्ड का सब मिट चुका है, कितना लगता है कार्ड का? 250-500 रुपया। लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन भी कार्ड में आता है, डू यू एग्री, गाड़ी का। इन लोगों ने जब कार्ड का बोला 500-600 ले लिया, एक प्रिंट आउट दे दिया होता तो आज प्रिंट आउट टिका होता ना। ये सब गवर्नमेंट के फैसले हैं। अब वो कार्ड पूरा मिट चुका है उसमें से, अब मुझे नया कार्ड बनाना पड़ेगा। कब गाड़ी लिया और कार्ड जेब में रखा, मुझे ख्याल में है बाद में, अरे कार्ड ही पूरा फेड हो गया। अभी गवर्नमेंट का फैसला था, आप रजिस्ट्रेशन नंबर कार्ड में कैसे रख सकते हो? ऑल गवर्नमेंट के डिसीजन। अब कुछ भी कार्ड में चेंज करना है, 600-800 का खर्चा। तो कभी कभार गवर्नमेंट के इनएफिशिएंसी से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अनजाने में या जानकर हो जाता है, तुमको उतना करना ही पड़ेगा। एक दो जगह मैंने देखा कि आपको कंपलसरी कुछ पेमेंट्स करने हैं, ठीक है ना, कुछ पेमेंट्स करने हैं। मेरे को कई बार लगा कि ये कैसे, अच्छा पासपोर्ट ऑफिस में आप जाओगे, पासपोर्ट निकालो, वहां पे आई थिंक TCS या इन्फोसिस, TCS हैंडल करता है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का एक आदमी रहेगा एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो एंड में तुमसे मिलेगा। वहां पे एक रहता है कि आपको लेदर कवर चाहिए क्या, 600 रुपया 500 रुपया, वहां पे नीचे एक ब्रैकेट में छोटा लिखा रहता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोग देख के लगता है साथ में लेना पड़ेगा। आप वो लेदर कवर रास्ते में आपको 50 रुपए का इसका भी मिल जाएगा साथ, लेकिन लोग कितना स्पेंड करते हैं, 500-600, उनको लगता है कि उधर लिखा रहता है, लेकिन सब लोग को इतना ख्याल नहीं आता, पासपोर्ट है तो लोग सोचते हैं यार वो शायद जरूरी हो। तो कई बार जानकर या अनजाने में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, इनएफिशिएंसी है, लॉस ये लोग में चल रहा है, तो ये लोग कवर करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था
आपका मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो खत्म होता है।